नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड को जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को चुनावी चंदे की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया है। देश की कंपनियों और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को लगभग 12,789 करोड़ से भी ज्यादा दान में दिए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद डेटा दो भागों में बटी हुई है, जिसमें कुल 763 पन्ने हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी, बॉन्ड खरीदने की तारीख और बॉन्ड की कुल राशि की बात की गई है। वहीं दूसरी लिस्ट में तारीख, राजनीतिक पार्टी और उनके चंदे को दर्शाया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस का नाम शामिल है। कंपनी ने बॉन्ड के जरिए करीब 1,368 करोड़ रुपए दिए हैं। कंपनी ने साल 2019 से 2024 के बीच ये बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 980 करोड़ रुपए चुनावी दान में दिए हैं। इस फ्यूचर गेमिंग कंपनी को सैंटियागो मार्टिन चलाते हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है। फ्यूचर गेमिंग कोयंबटूर स्थित एक कंपनी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इससे पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता था। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सैंटियागो मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में लॉटरी इंडस्ट्री में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। मार्टिन को भारत का लॉटरी किंग माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सालों के इनोवेशन और मार्केटिंग के माध्यम से व्यवसाय में लीडरशिप की पोजीशन हासिल की थी। सैंटियागो ने लॉटरी के जरिए आम लोगों को सपने और भाग्य बेचते हुए हजारों करोड़ों रुपए कमाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैंटियागो मार्टिन कभी म्यांमार के यांगून में एक मजदूर हुआ करते थे। इसके बाद साल 1988 में वह भारत लौटे और तमिलनाडु में लॉटरी बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने पूर्वोत्तर जाने से पहले कर्नाटक और केरल में कारोबार का विस्तार किया। नॉर्थ ईस्ट में लॉटरी बिजनेस को शुरू करने के बाद सैंटियागो मार्टिन ने भूटान और नेपाल में भी कंपनी शुरू की और जल्द ही लॉटरी बिजनेस वहां भी शुरू कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अभियान ही असंवैधानिक करार दे दिया था। साथ ही एसबीआई को आदेश दिया गया था कि वह 12 अप्रैल 2019 के बाद जारी हुए और भुनाए गए सभी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे, जिसको चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना था। जिसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से बॉन्ड की जानकारी देने के लिए वक्त मांगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे आंकड़े चुनाव आयोग को सौंप दिए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली जानकारी को पब्लिश कर दिया है। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।